इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा सितंबर मंथ से सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको सबसे पहले तो पिछले 12 सालों में जितने भी आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड के एग्जाम आयोजित हुए हैं, फिर चाहे वो आपके स्कूल एजुकेशन के हो या संस्कृत डिपार्टमेंट के हो, तो उन सभी पेपर में पूछे गए पेपर की सॉल्यूशन बताऊंगा। मैं पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं जो कि जीके और साइकोलॉजी का पेपर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं आपके लिए जैसे ही वो सीरीज कंप्लीट होगी फिर मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2024 और 25 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे तभी हमें उतना ही अधिक मोटिवेट मिलता है और फिर हम आपके लिए ऐसे ही ये सीरीज है वो कंटिन्यू रख सके। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको दिसंबर 2024 में जो आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट का आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए पेपर फर्स्ट के जितने भी 100 क्वेश्चन थे उसके बारे में चर्चा की थी, और मैं जो आंसर बता रहा हूं वो मैं आपको आरपीएससी की जो ऑफिशियली आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। तो आज सेकंड वीडियो आया है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 22 नवंबर 2013 यानी कि आज से 12 साल पहले सेकंड ग्रेड का पेपर है वो कैसा आया था उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यह भर्ती तो 2011 की थी, लेकिन इसका जो पेपर है वो 22 नवंबर 2013 को आयोजित हुआ, तो उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। और सेकंड ग्रेड का जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें आपसे राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या से रिलेटेड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको जुलाई 2025 की अपडेटेड के साथ बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं डेली क्लास लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 2011 की भर्ती है और इस परीक्षा का आयोजन 2013 में किया गया था। इसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आपको आंसर बताऊंगा, एक एक ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि डेली आपके लिए 100 क्वेश्चन आए और वीडियो आपके लिए लॉन्ग जाए। मैं चाहता हूं वीडियो आपका मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर अंदर कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1921-22 में भील आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मोतीलाल तेजावत ने किया, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2013 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? अब बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सेन पथिक ने भी किया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया 1913 में इसका नेतृत्व है वो किसने किया था? विजय सेन पथिक ने तो 1916 में उसका नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर 1913 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साधु सीताराम दास, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था, उस राजा का नाम क्या है? यानी कि चित्तौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के किले का निर्माण चित्रांग ने, मौर्य राजा का नाम क्या है? चित्रांग मौर्य राजा का नाम है, उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो ये किस में उल्लेख किया गया था? ये कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख किया गया। तो हो सकता है आगामी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि किस प्रबंध में उल्लेख किया गया था कि चित्तौड़ के किले का निर्माण चित्रांग ने किया था? तो कुमारपाल प्रबंध, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कानड़देव था, कानड़देव शासक था, ये सभी को मालूम है, लेकिन कहाँ का शासक था? तो कानड़देव है ये आपके जालोर का शासक था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो कुंभा के बारे में, कुंभल दुर्ग का निर्माता, ये बात सही है। संगीत प्रेमी है, ये भी बात सही है। मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, ये भी बात सही है। लेकिन वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था, ये बात गलत है। इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया वो कौन सा है? तो अजमेर से कौन से साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर से नवीन राजस्थान साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है कि वर्तमान में राजस्थान में कौन क्या उससे क्वेश्चन बने थे,
तो आपको इस बार भी पूछ ले, या फिर मैं जो भी पिछले 12 सालों के सेकंड ग्रेड एग्जाम सभी एनालिसिस कराऊंगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब ये 2013 का पेपर था, उस समय कौन था वो हमें ध्यान नहीं रखना है, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है ये हमें ध्यान जरूर रखना है। तो इसका जो हम बात करेंगे, वर्तमान में राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप सभी को मालूम है वर्तमान में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी। कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। तो इसका करेक्ट आंसर आप मानोगे गंगाराम मूलचंदानी, जो कि वर्तमान में। और राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, जुलाई 2025 के अपडेटेड के साथ 50+ MCQ क्वेश्चन का भी एक वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर जल्दी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। अब देख लीजिए वर्तमान में कौन क्या है, कंटिन्यू 2 क्वेश्चन बने हैं। तो अब अपन को देखना है कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, क्योंकि आज से 12 साल पहले कौन था वो हमें मायने नहीं रखना है। तो आपको मालूम है मोहनलाल लाठर यानी कि ML लाठर है आपके वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त। तो आपको ये पता होना चाहिए वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू की गई थी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान में लोकायुक्त कौन है। अब देख लीजिए आपको वर्तमान में राजस्थान में लोकायुक्त कौन है वो पता होना चाहिए। तो वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। ये तीसरा क्वेश्चन राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या से पूछा गया है, तो प्रताप कृष्ण लोहरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं। तो आपको मालूम है राजस्थान से लोकसभा में 25 सीटें हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। लोकसभा की राजस्थान में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 25 है, और विधानसभा की 200 हैं, राज्यसभा की 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अलवर है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको हम जो चीज़ करवा रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है, और तभी हम आपके लिए ऐसे ही पिछले 12 सालों में RPSC के जितने भी सेकंड ग्रेड के पेपर है वो मैं आपके लिए सीरीज लेके आ सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है। तो तारा भात की जो ओढ़नी है वो राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन RPSC द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान क्या था। तो भारतीय विदेश नीति निर्माण में बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो महत्वपूर्ण योगदान था वो था असंलग्नता या गुट निरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई है। भारत में यानी कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना है वो आपके भारतीय अधिनियम 1919 के तहत की गई है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अधिनियम 1935 दास्ता का बंधन पत्र है, ये किसने कहा था। दास्ता का बंधन पत्र है भारतीय अधिनियम 1935, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में शुरू किया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत अपराध घोषित किया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत
उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत उद्देशिका में संशोधन किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वो 51A के तहत दिए गए हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा दी जाती है चुनाव पद्धति, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था सेकंड ग्रेड एग्जाम, ये पेपर आपका 22 नवंबर 2013 में आयोजित हुआ था, उसमें पूछे गए ये क्वेश्चन है। और अभी आपको मालूम है आरपीएससी के प्रश्नों का लेवल है 2025 में बहुत ही हाई हो चुका है। और आप देख सकते हैं 2013 में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कैसे थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, अब ये 2013 का पेपर थे, अब इसे विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, तो उस टाइम का क्वेश्चन था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बताता हूँ कि भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा है वो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया था? 370 अनुच्छेद के तहत दिया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो नीति निर्देशक तत्व है वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सिर्फ 2 काम है, बाकी आप वीडियो देखते रहिए, आपको 12 सालों के पेपर करवाते रहेंगे सेकंड ग्रेड के, जो भी आरपीएससी ने पूछे हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के एग्जाम हो या संस्कृत डिपार्टमेंट के। लेकिन आपका 2 काम है, एक काम आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और दूसरा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी हमें लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो उसी के आधार पर हम आपके लिए ये सीरीज है वो कंटिन्यू डेली इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय रखेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो 2025 के ही पूछे जाएंगे आपको सेकंड ग्रेड में। तो अब 2011 में किसे कौन सा अवार्ड मिला वो करंट अफेयर क्वेश्चन हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे केंद्रीय खेल मंत्री पूछा है, तो अभी वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री आप सभी को मालूम है अनुराग सिंह ठाकुर हैं, तो आपको वर्तमान में कौन से मंत्री क्या है वो आपको पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने हेतु एम्पर्ड कमेटी के सदस्य हैं, ये भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। 2011 के करंट अफेयर के क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे शॉर्ट में कहते हैं LIC दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी आज की डेट में भी उसी डेट में ही मनाया जाता है। तो LIC है ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर को भारतीय जीवन बीमा निगम दिवस है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस है यह प्रत्येक वर्ष आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है। अब ये क्वेश्चन उस समय का करंट अफेयर का है, उस समय राष्ट्रपति चुनाव हुए थे अमेरिका में, इस वजह से ये क्वेश्चन भी आप स्किप कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाग को, ये पूछे भी जा सकते हैं, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
2G स्कैम की जांच है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, आप स्किप कर सकते हैं। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है? अब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है, वो तो आपका मानव व्यवहार ही है, ह्यूमन का बिहेवियर ही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्यों? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहलर ने सुल्तान नामक जो चिंपैंजी है उस पर परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो आपका डी दे रखा है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये कथन सत्य है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो एक शिक्षक होने के नाते हम प्रलोभन का नियम है ये सीखने के लिए नहीं अपनाएंगे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो समग्रता के सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो वर्दीमर और अन्य हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वो कौन सी अवस्था है? तो वो है आपकी किशोरावस्था, जिसमें बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसमें जो आपका युक्तिकरण का अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना दे रखा है ये सही नहीं है, बाकी सभी प्रक्षेपण अंतर्मुखी प्रतिगमन के जो दे रखे मेल वो आपके सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो एकांत में जो विश्वास रखता है उसे कहते हैं अंतर्मुखी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या 30 होती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रणेता या प्रवर्तक कौन है? तो बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा थर्स्टन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है? तो सृजनशील बालक है उनका विशेष लक्षण है प्रबल जिज्ञासा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं, तो इस परिभाषा को देने वाले गेट्स और अन्य हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले कौन है? मैकडूगल। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो मोटिवेशन पर जिस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है वो है भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता कौन थे? तो प्रायोजना पद्धति के निर्माता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है ब्रेल लिपि। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण क्या है? छोटे बालक अपराध करते हैं उसे बाल अपराध कहते हैं, उसका क्या कारण है? माता पिता में कलह रहना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यता, विशेषताओं का मूल्य आंकलन, अभिव्यक्तियों की समग्रता से है। तो आत्म प्रत्यय की यह परिभाषा देने वाले कौन है? यह परिभाषा देने वाले हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत के क्षेत्र का कितना प्रतिशत था?
अब 2001 की बात करें, इसमें राइट आंसर 10.41%, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर है वो कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी थी? 52.66, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? आपका राइट आंसर हो जाएगा 226। ये यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि लिंगानुपात है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 928 से, न कि 926। तो इसमें आपका 928 ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको 928 मानकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? एक सेकंड, अभी जो मैंने आपको 8वां बात की, ये अब पेपर देखो, इसमें 2013 का था, तो उस समय 8वें स्थान पर था। लेकिन 2014 में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, उस समय राजस्थान का स्थान 7वां हो गया था। तो अब ये पेपर के अकॉर्डिंग उस समय 8वां था, लेकिन अब अगर एग्जाम में पूछे तो आपको 7वां लिखना है, ना कि 8वां। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? 7वां। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? तो कर्नल जेम्स टॉड ने जो दिवेर का युद्ध है उसे मेवाड़ का मैराथन कहा था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है किसकी है? तो मरु विकास कार्यक्रम परियोजना है ये आपके केंद्र सरकार की है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो आपको 13वें नहीं, अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वो पता होना चाहिए। करंट का क्वेश्चन है, तो 13वें का आपको याद नहीं रखना। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो आपका बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का जयनारायण व्यास दे रखा है ये गलत है। बाकी डूंगरपुर का भोगीलाल पांडे सही है, जैसलमेर का मीठालाल व्यास सही है, झालावाड़ का कन्हैयालाल मित्तल भी सही है। हरित राजस्थान योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो हरित राजस्थान योजना 2009-10 में प्रारंभ की गई थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? 85। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय की क्वेश्चन की बात चल रही है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो प्राकृतिक गैस पर आधारित जो शक्ति परियोजना है ये आपके रामगढ़ में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में झरगा पर्वत स्थित हैं? तो झरगा पर्वत राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह 12 सालों के जितने भी आरपीएस ने सेकंड ग्रेड के पेपर करवाए वो आपको करवाए जाएंगे पेपर फर्स्ट। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में रावत भाटा में परमाणु केंद्र स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनेर किला कहां पर स्थित है? भटनेर किला आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो राजस्थान में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील पाई जाती? पलाया झील है ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ? शिक्षा प्राप्ति अधिकार आपके अप्रैल 2010 से लागू हुआ, यानी कि ए आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी? तो 2011 की जनगणना आपकी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था। तो जलवायु परिवर्तन पर जो कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था वो आपके 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है, यानी कि पहली जातीय जो जनगणना है वो प्रस्तावित है। यहाँ पर लिखा हुआ 1 नवंबर 2001। अब उस समय का क्वेश्चन है जो कि आपका निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर नृत्य लोकप्रिय है? वालर नृत्य की बात करें, लोक नृत्य की बात करें तो ये राजस्थान की गरासिया जनजाति में लोकप्रिय है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, किसके हेतु? तो माउंट आबू में आपको मालूम है दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। यह आपके जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग है, ये किससे संबंधित है? तो बनी ठनी पेंटिंग है ये आपके किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? बैली कृष्ण रुक्मणी ये आपके उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो छोटी तीज का जो त्यौहार है वो आपके श्रावण मास में मनाया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग तेजाजी को माने जाते हैं, कबीर, तुलसीदास, सूरदास कोई लोक देवता नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिलाएं नथ है वो कहाँ पहनती हैं? नथ आभूषण है वो महिलाएं नाक में पहनती हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में स्थित जो विजय स्तंभ है जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं उसके निर्माता कौन है? तो विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ को उसके निर्माता राणा कुंभा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो हाड़ौती क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित कहां पर होती? तो जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आज भी ज्वार कला केंद्र में होती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के निकट ओशिया में मंदिरों का निर्माण कराया गया किसके द्वारा? तो जोधपुर के निकट ओशिया में मंदिरों का निर्माण प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, ये अब उस समय का पूछा गया। तो अभी आपको कमेंट बॉक्स में वर्तमान में बताना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये थे क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम जो कि 22 नवंबर 2013 को पेपर आयोजित किया गया था, जो भर्ती 2011 की थी और इस परीक्षा का आयोजन 2013 में किया गया था। उसमें पूछे गए जीके के जो पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं जीके और साइकोलॉजी के मिलाकर, उसके बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको पिछले 12 सालों में जितने भी आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के एग्जाम करवाए हैं, फिर चाहे वो आपके स्कूल एजुकेशन के हो या संस्कृत डिपार्टमेंट के हो, उनमें करवाए गए पेपर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं 100 के 100 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाएगी।
और उसके बाद आपको आरपीएससी द्वारा 2024 और 25 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है या फिर सब्जेक्ट वाइज आपको इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। 2025 में भी जो अभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित हुए तो उनके भी पेपर करवाए जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आप लाइक और कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम जो सीरीज आपके लिए करवा रहे हैं वो आपको कैसी लग रही है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने आपको पहले भी कहा था मैं 100 के 100 क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आधे घंटे के अंदर आप डेली के एक टेस्ट देख सकते हैं कि क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं। अगर मैं ऑप्शन एक एक बोलता तो वीडियो 1 घंटे का हो जाता और मैं नहीं चाहता आपके लिए वीडियो लॉन्ग हो।